शत्रु से सिद्धि के 10 उल्टे तरीके आप आज देखने वाले हो। ऐसा भी क्या लगता है कि कुछ लोग हमेशा के लिए हथियार के नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं? क्या कभी ऐसा हुआ है कि बिना किसी गलती के लोग फेसबुक पर आ गए हैं? अगर हाँ, तो आज का ये वीडियो आपके लिए ही है। आज मैं हथियारबंद 10 ऐसे गुप्त राज बताने वाला हूँ जिन्हें आप बिना लड़े किसी भी हथियार में पड़े हर हालात में जीत सकते हैं। ये छुपे रहस्य हैं जिनमें दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स, बिजनेस टकुन और सक्सेसफुल लोग अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं। और विश्वास मानो, अगर वास्तव में समझ में आता है तो लोग फिलहाल लिपस्टिक के खिलाफ, लेकिन हर बार हारेंगे। हर बिंदु हथियार एक नया नजरिया देगा, हर स्टेप शूटर और पावरफुल बनाएगा। और सबसे खास आखिरी बात यह है कि जो शादी की सोच को पूरी तरह से हिला देगा। तो वीडियो को बीच में मत रखना, क्योंकि अगर आपने लास्ट पॉइंट मिस कर दिया तो मानो पूरी जंग हार गई। और हाँ, वीडियो को लाइक करके हाइप जरूर करना और सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि ऐसे वीडियो सीधे आपके मोबाइल तक पहुंच जाएं। अलग अलग शुरू होते हैं। नंबर 1, अपनी शांति को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाओ। याद रखें, जो इंसान शांत है वही असली शेर है। दुनिया को लगता है कि जोर से चिल्लाने वाला ही जीतता है, लेकिन सच तो यह है कि असली जीत वही होता है जो अंदर से ठंडा, विचारक वाला और धैर्यवान है। सोचिए, अगर कोई शत्रु की कोशिश करे और आपके चित्रांकन करता वहां से निकल जाए, तो असली जीत किसकी हुई? जिसने क्रोध किया उसने अपनी ऊर्जा बर्बाद कर दी, और जिसने शांति कायम की उसने अपनी ताकत बचा ली। शांति का मतलब डरपोक होना नहीं है। शांति का मतलब है सही समय पर अपनी ताकत का इस्तेमाल करना। दुनिया में ऐसे लोग हैं जो शांत होते हैं लेकिन मजबूत होते हैं। तो अगली बार जब कोई सागर तट पर चिल्लाने मत लगना। बस दिल ही दिल में मुस्कुराओ और सोचो, क्या है ये रुकावट मेरी एनर्जी के लिए। नंबर 2, अपने दिमाग को तलवार से भी तेज बनाओ। लोग छुट्टियां मनाने के लिए जिम जाते हैं, मसाले फूटते हैं, लेकिन असली ताकत तो दिमाग में होती है। याददाश्त जिसका दिमाग तेज है उसे कोई हरा नहीं सकता। सोचो जरा, कोई बहस करने आया और उससे नहीं बल्कि समझदारी से जवाब दिया तो जीतेगा कौन? जिसका दिमाग ठंडा और तेज है, क्योंकि जिज्ञासु की मशीनें चलती हैं। लेकिन शांति दिमाग को और पैना कर देती है। इतिहास गवाह है, सबसे बड़े योद्धा तलवारों से कम और दिमाग से ज्यादा जीते थे। अगर आपके पास सही रणनीति है तो कोई सुरक्षा उपाय नहीं दे सकता। कैसे बनाए अपना दिमाग तेज? रोज कुछ नया सीखो। दादी को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाओ। लोगों से बातें करो और सबसे जरूरी अपनी राय से सीखो। जल्दी रिएक्ट मत करो, पहले सोचो फिर जवाब दो। क्योंकि असली जीत वो है जो सिर्फ आज नहीं बल्कि आने वाले सागर तक काम आ गई। तो खुद से पूछें कि क्या मैं अपने दिमाग को इतनी तेजी से बना रहा हूं कि लोग मेरे खिलाफ कोई चाल ही ना चले। नंबर 3, गांभीर्य सबसे बड़ा हथियार। याद ने जो साहस दिखाया वो शक्ति है जो समय को भी अपने पक्ष में बदल देता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि सबसे बड़े लेखक तुरंत प्रतिक्रिया क्यों नहीं देते? क्योंकि वह जानता है कि धैर्य ही असली ताकत है। सोचो, कोई विध्वंसक में बुरा भला कहे और आप जवाब दे के बजाय बस उदाहरण दो, तो परेशान कौन होगा? वो जिसने आतंकी हमले की कोशिश की थी। यही गंभीरता की ताकत है, बिना लड़े ही सामने वाले को हराना। इतिहास गवाह है, जिसने साहस रखा उसने बड़ी से बड़ी मुश्किलों का भी सामना किया। समुद्र भी लगातार बहती नदी को रोक नहीं पाता, क्योंकि धीरे 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 होने वाली गहराई हर रुकावट को तोड़ देती है। धैर्य कैसे बनाए रखें? हर प्रतिक्रिया से पहले 5 सेकंड सोचो। किसी भी सिचुएशन को दूर से देखें और खुद से पूछें, क्या ये 5 साल बाद भी सबसे बड़ा स्थान है? धैर्यवान इंसान धीरे धीरे अपने दुश्मनों को थका देता है, और अंत में जीत एक ही होती है, जो रुकता नहीं बस गंभीरता से आगे बढ़ता है। नंबर 4, शब्दों से वार करो, हाथों से नहीं। सबसे बड़ी तलवारें जॉइनरी है। याद प्रदर्शित युद्ध बल से दिमाग और शब्दों से नहीं बताया जाता है। जब कोई तुम पर चिल्ला रहा हो और तुम शांत हो, सिर्फ एक लाइन कह दो, मित्रवत विवाह बंधन में बंधना है, मेरी नहीं। सोचो उस वक्त किसका पलड़ा भारी होगा। दुष्ट इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है, और अगर उसे अन्य में ले जाकर जबरदस्ती कर दिया गया तो समझो आधी लड़ाई जहां जीत ली। हथियार कैसे बनाए? शांत रहो, सुनो और फिर सोचकर बोलो। कम शब्द बोलो लेकिन प्रभावशाली बोलो।
दुकान के साथ बोलो बिना हड़बड़ाहट के। याद रखें, आदर्श बुद्धिमान लोग बहस न करें, बस एक लाइन में ऐसा जवाब देते हैं कि सामने वाला चुप हो जाए। तो अगली बार जब कोई हथियार उठाओ, हाथ मत उठाओ, दिमाग चलाओ और शब्दों से युद्ध करो। नंबर 5, शांत दिमाग सबसे बड़ा कवच। जिसने अपने विनाशकारी रसायन शास्त्र पर पूरी दुनिया जीत ली। सोचो, जब कोई आतंकवादी हमला करने की कोशिश करता है तो वो क्या चाहता है? केवल अन्यत्र। लेकिन अगर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई तो उसका प्लाई कही और फेल हो गया। क्रमानुसार लिया गया हर निर्णय गलत होता है और शांत दिमाग हमेशा के लिए जीत का रास्ता खोज लेता है। कैसे खुद को शांत करो? जब कोई गुस्सा दिलाए तो झट से रिएक्ट मत करो। 3 सेकंड रुको, गहरी सांस लो और खुद को याद दिलाओ, मेरा दिमाग ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। सामने वाले को इशारा करने की कोशिश करो, क्योंकि बार बार लोग खुद ब खुद परेशान हो जाते हैं और इसलिए साथियों को गिराना चाहते हैं। जब तुम किसी भी हालत में शांति से रहना सीख जाओ तो दुनिया की कोई भी सेना हथियार हरा नहीं हो सकती। याद रखें, वही असली विजेता है जो सबसे ज्यादा नियंत्रण में रहता है। नंबर 6, अपनी ऊर्जा सही जगह लगाओ, फालतू की लड़ाई में नहीं। सोचो, अगर शेर हर कुत्ते के भौंकने पर रुक जाए तो क्या वो जंगल का राजा बन जाएगा? बिल्कुल नहीं। दुनिया में ऐसे हजारों लोग मिलेंगे जो भड़काने की कोशिश करेंगे। कुछ शुभकामनाएं सफलता से जलेंगे, कुछ हथियार नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि हर किसी से युद्ध की क्या आवश्यकता है? नहीं, छोटी छोटी बातों को अंतिम रूप देना सीखें। हर बहस, हर झगड़ा जरूरी नहीं होता। असली ताकत आपकी ऊर्जा को वहां ले जाने वाली है जहां उनका सबसे बड़ा रिटर्न मिला। सोचो, ये क्या बैटल स्ट्रेंथ पे ड्रीम के करीब ले जा रही है? अगर नहीं तो उसे दो और आगे छोड़ दो। याद दिलाना, सफलता से बड़ा जवाब कोई नहीं होता। आज जो लोग सशस्त्र नारेबाजी दिखा रहे हैं वही कल शेयर करेंगे। बुद्धि वह है जो अपनी शक्ति और समय को वही स्थापित करती है जहां उसकी मूल उत्पत्ति होती है। तो अगली बार जब कोई सुरक्षा गार्ड खुद से पूछेगा तो क्या ये युद्ध विराम आवश्यक है? अगर जवाब नहीं है तो बस मुस्कुराओ और आगे बढ़ो। नंबर 7, अपनी शैलिया को सबसे बड़ा हथियार बनाओ। याददाश्त डार्क वाटर शोर नहीं करता और दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार कोई तलवार या बंदूक नहीं, बल्कि शैलिया है। जब तुम हर बात का जवाब नहीं देते, हर बहस में नहीं, तो सामने वाले को देखकर ऐसा लग रहा है कि उसकी स्टार्क स्टार छू भी नहीं पा रही है और कहीं से खेल बदल जाती है। हर बात का उत्तर देना जरूरी नहीं, कभी कभी भूखा रहना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। सोचो, लोग नकली रिएक्शन का इंतजार कर रहे हो और तुम बस खिलौना सी मुस्कान दे दो तो वही मस्कारा उनके लिए सबसे भारी जवाब बन जाएगा। कम बोलो, लेकिन जब बोलो तो प्रभावशाली बोलो। याद किया गया शेर तब तक छिपा रहता है जब तक हमला करने का सही वक्त नहीं आता। तुम भी वही बनो, अपनी शैलिया से सबके सामने डालो और सही वक्ता पर अपनी बात कहो ताकि पूरी दुनिया सुनने पर मजबूर हो जाए। नंबर 8, सामने वाले को उसके चाल में ही फंसा दो। कहते हैं जो जालसाजों के लिए अलग अलग होता है वो बार बार खुद ही एक ही में फंस जाता है। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। लोग फाउल चलेंगे खिलाफ, स्कॉलरशिप, दुश्मन फिर से शुरू करने की कोशिश। लेकिन असली खिलाड़ी वो है जो सामने वाले को अपने ही चाल में फंसा दे। कैसे? सबसे पहले रिएक्ट मत करो, बस देखो, समझो और सही वक्ता का इंतजार करो। सामने वाला यही उम्मीद करता है कि तुम फटे फटोगे, लेकिन जब तुम शांत रहोगे तो उसकी पूरी व्यवस्था खराब हो जाएगी। मार्शल आर्ट में विरोधी के हमलों का उसी के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। जिंदगी में भी वही करो। अगर कोई शैतान को बदनाम करना चाहता है तो ऐसा काम करो कि उसकी सच्चाई खुद ब खुद सबके सामने आ जाए और याद किया जाए सबसे बड़ा बदला हुआ किरदार। इतने वॉल्ट पर पहुंचे कि जो सुरक्षा गिराने की कोशिश कर रहे थे वो सुरक्षा छू भी ना सके। तो अगली बार कोई चाल चले, गुस्सा मत करो, बस मुस्कुराओ और उसे उसकी ही चाल में फंसने दो। नंबर 9, सामने वाले को कभी एहसास ही मत होने दो कि तुम क्या करने वाले हो। याददाश्त सबसे खतरनाक चाल वो है जो दिखाई ना दे। जंग की सबसे मशहूर अभिनेत्रियों में से एक का अगला चाल का आकार किसी को नहीं लगता। जिंदगी भी एक जंग है। अगर जीता है तो अपने सपनों को तब तक छुपा कर दिखाओ जब तक वो सपनों में बदल ना जाए।
कम बोलो, ज्यादा करो, अपने तक दिखाए, सरप्राइज दो, शोर मत मचाओ। सोचो जरा, दो लोग शतरंज खेल रहे हो, एक अपनी चाल पहले ही बता दे और दूसरा शतरंज खेल रहे हैं, तो कौन जीतेगा? वही जो अपनी चाल छुपी कर बसती। जिंदगी में भी यही सच है। लोगों का ध्यान छोटे मोटी सामानों पर अटके दो, लेकिन रियल गेम इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रतिस्पर्धी बने रहें, क्योंकि अगर सामने वाले को विवाह योजना का पता चल गया तो उसने उसका तोड़ निकाल लिया। लेकिन अगर उसका आकार ही ना हो कि तुम क्या करने वाले हो, तो वो खुद ही चर्चा करेगा। सबसे बड़ा झटका वही होता है जो अचानक आता है, जब लोग सोच भी नहीं रहे होते और आपकी जीत की कहानी लिखी जाती है, तो सफलता का असर सबसे ज्यादा होता है। याद रखें, शेर के शिकार से पहले शोर नहीं करता, वो बस दिखता है, नजरें गढ़ा रहता है और सही समय पर अचानक युद्ध होता है। दर्द भी यही करना है, कम दिखावा। नंबर 10, खुद को इतना मजबूत बनाओ कि दोस्तों का सामना करने से पहले ही डर जाए। ताकत का मतलब सिर्फ मसल्स नहीं, असली ताकतें हैं आदिवासी दिमाग, झूठा इरादा और आदिवासी समुदाय। असली योद्धा वो नहीं जो हर लड़ाई का योद्धा था। असली योद्धा वो है जो आपके समर्थकों को पीछे कर देता है और आपके दुश्मनों को पीछे छोड़ देता है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो हालातों से हार मान लेते हैं और दूसरा वो जो हालातों को अपने खाते से बदल देते हैं। अगर जीतना हो तो खुद को इतना मजबूत बनाओ कि सामने वाला दिखने से पहले ही सोच ले, क्या मैं सच में इसका सामना कर पाऊंगा? अपनी गर्लफ्रेंड्स को ताकत बनाओ, अपने दिमाग से खेलो, सिर्फ ताकत से नहीं। और ऐसा टैटू सामने आया कि सामने वाला आंखों में देखता ही हार मान ले। तैयारी समतापी होमोसेक्सुअल होनी चाहिए कि कोई सुरक्षा हरा ही ना पाए। जैसे शेर हंट पर सुपरमार्केट वक्ता हर स्थिति के लिए तैयार होता है, कब दौड़ना है, कब रुकना है और कब युद्ध करना है। हथियार भी है समझदारी और तैयारी अपनानी। याद ने खुद को इतने सारे नमूने बना दिए कि लोग की स्टार बैटल की जरूरत ही ना पड़े। लोग तारा समूह की पहचान कर बिना लड़े ही हार गए। और अब अगर सच में तुम बिना लड़े जीतना सीखना चाहते हो तो इन 10 पॉइंट्स को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो। कौन सा पॉइंट सबसे मजबूत लगा, कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अगर ये वीडियो दिल को पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि याद ने एक मशहूर हस्ती को दर्शाया और सही सोच ही इस दुनिया का असली बादशाह बन सकती है।